नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो वेडिंग सीरीज मेरे चैनल पे अभी भी रनिंग है एंड बहुत सारे वेडिंग सीरीज आएगी और भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ब्राइड टू बी हो तो आपके पास एक जादुई पोटली होना चाहिए। खुलजा सिमसिम वाला पोटली नहीं, बिल्कुल जादुई पोटली। मतलब ऐसे करो ना हाथ आबरा खटाबरा तो आपकी जितने भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो निकल आए। शादी के टाइम में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम इशूज फेस करनी पड़ती है जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो। तो ये छोटी छोटी नेक नैक चीज़ें अगर ये जादुई पोटली में आप रखोगे, आपकी दुल्हन वाली जादुई पोटली में, तो आपको बिल्कुल किसी बात की परेशानी नहीं होगी। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आपकी जादुई पोटली में होना चाहिए ये दो डोरी, मतलब कोई भी गोल्डन कलर की डोरी आप रखो अगर आप ब्राइड टू बी हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपकी कौन सी ब्लाउज अच्छी फिटिंग की नहीं है, हर ब्लाउज आप ट्राई कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, तो कंधे गिरने की प्रॉब्लम है या और कोई इशू है, तो एक डोरी अगर आप अपने बैग में एक आप पाउच बनाओ, ब्राइडल पाउच, उसमें आप अपनी ये निकनैक चीजें रखो, तो एक डोरी को आप रख के रखो। तो सबसे एसेंशियल चीज मैं आपको बोलूंगी कि आपके लिए गोल्डन डोरी होनी चाहिए जो 6 मीटर 7 रुपीज मीटर इजिली किसी भी क्राफ्ट शॉप पे आपको मिल जाए। आपको मेरी जादुई पोटली से निकलेगा, दुल्हन वाली जादुई पोटली से, दैट इज सुई धागा। यस, आप बोलोगे सुई धागा इज अ मस्ट हैव इफ यू आर गोइंग टू ब्राइड। मतलब एक सुई, अगर ब्लाउज के कंधे गिर रहे हैं या और कोई इश्यू है तो आप अगर डोरी लगाओगे तो किसके साथ लगाओगे, सुई धागे के साथ में लगाओगे, या फिर और भी कोई निक नैक प्रॉब्लम है, लास्ट मोमेंट हो गई है, तो सुई धागा आपके पाउच का हिस्सा जरूर से जरूर होना चाहिए। तीसरी जादुई चीज आपके पास होनी चाहिए ये है लिक्विड सिंदूर। आप बोलोगे लिक्विड सिंदूर, यस, लिक्विड सिंदूर आपके पास इसलिए होना चाहिए कि जब आप ड्राई सिंदूर अप्लाई करते हो, फर्स्ट आप बहुत यूज टू नहीं होते, ड्राई सिंदूर लगाने पे ना सुंदर तो काफी लगता है नो डाउट, बस बहुत ज्यादा मैस होता है। इसके साथ मैंने बहुत सारे हैक शेयर किए कि बस अगर आपको ड्राई सिंदूर लगाना पसंद है, आप लिक्विड सिंदूर को अप्लाई करो एंड उसके बाद में ड्राई सिंदूर लगाओ। ड्राई सिंदूर जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाता है एंड बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ड्राई सिंदूर फैल जाएगा या कुछ भी होगा। एंड अभी समर्स के टाइम में है तो ये सारी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो आपके पाउच में एक लिक्विड सिंदूर होना ही। नेक्स्ट जादुई चीज़ आपकी पोटली से निकलेगा ये देखो पिंस के बिना हर एक दुल्हन का पाउच या फिर जादुई पाउच अधूरा है। बट आपको मैं रेगुलर पिंस की बजाय मैं आपको ना 2-3 तरह की पिंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये छोटे साइज के, क्योंकि आप अगर ऑर्गेन्जा या फिर नेट का ऐसे साड़ी को पहन रहे हो तो बड़े पिंस उसमें विजिबल होते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो ये छोटे साइज के पिन आप यूज कर सकते हो। कुछ बड़े साइज के पिन जब आप हेवी कुछ साड़ी या कुछ वैसा आउटफिट पहन रहे हो, एंड इस तरह की पिंस जिसके हेल्प से ना इसमें बहुत जल्दी कपड़ों में होल नहीं होते हैं, पिंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे आपको लगा रही हूँ, इस तरह के पिंस ना बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मेरे पास है बट मैंने कहीं रख दिया है, तो पिंस आपकी पोटली का हिस्सा जरूर होना चाहिए। जादुई पोटली से निकलेगा ये क्या है बताओ, ये है एक मैश नेट। ये आपके पास क्यों होना चाहिए, सपोज आप बन बना रहे हो, आपका बहुत बैड हेयर डे है, आपको शैम्पू करने का टाइम नहीं मिला, बहुत फ्रिकी हेयर बेबी हेयर होते हैं जब आप बन बनाते हो, एंड जिसके बाद बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जैसे मेरे हेयर वेवी है, कर्ली है, जैसे भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि मैं शैम्पू के बाद कोम करती हूँ तो वो वेवी हो जाते हैं, शैम्पू के बाद अगर मैं कोम नहीं करती हूँ तो वो कर्ली रहते हैं। बट मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है उसको। तो आप अगर बन बनाते हो ना तो इस तरीके का एक आपके पास में मैश नेट होना चाहिए जो आपकी स्टाइलिंग को तो आसान बनाएगा ही। एंड आजकल इसके साथ में इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इतने सारे हैक्स आ रहे हैं, तो 1 बाय 1 मैं शेयर करूँगी। बट आप ये 10 रुपये में मैंने लोकल शॉप से लिया था, ईजिली आपको 10 रुपये में कहीं भी मिल जाएंगे, डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट मेरी जादुई पोटली से निकलेगा वो है, आप ये देखो, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, मुझे बहुत नीड थी इसकी। लगभग मेरे 4 से 5 सेट ऐसे थे ना जो बेजान पड़े हुए थे, सिर्फ उसका वो टूट गया था जो डोरी रहती है। तो ये एडजस्टेबल डोरी है, अगर लास्ट मोमेंट पे आपको ये फेस करना पड़ रहा है, आपकी कोई ज्वेलरी की जो डोरी है ना तो वो टूट गई है, सिंपली उसको कट कर दो एंड दोनों एंड्स पे आपने इस तरीके से लॉक दिया गया है, लॉक लगा दो एंड यू आर सॉर्टेड। ये ना दुल्हन वाली पाउच में इसको इंक्लूड करें एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस करनी पड़ती है, ज्वेलरी हम पहनने जाते हैं एंड वो बीच से टूट जाती है। सो ये नेक्स्ट आपके बैग में होना चाहिए, चीज़ आपके बैग में होनी चाहिए। टैंटना, ये है फैशन टेप। आप सोचोगे फैशन टेप, यस, ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है। जब से मैंने इसको लिया है मैंने बहुत सारे इससे हैक्स ट्राई किए हैं।
आप अगर कोई लॉन्ग रानी हार पहन रहे हो एंड उस हार में प्रॉब्लम है, वो बार बार फ्लिप हो जाती है, तो जस्ट आपने ये फैशन टेप को लगा लेना है, हार को उसके ऊपर स्टिक कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका जो हार है ना वो स्टिक हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बार बार उसको। कई चीजें क्या होती है ना, बहुत सिंपल होती है, बट वो अगर जगह पे रहती है ना तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। एंड चीजें आप कितनी भी महंगी पहन लो, लेकिन वो अगर उल्टा हो जाता है ना तो गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है। तो ये छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखने के लिए, एंड इसको भी मैंने 95 रुपीज में आई थिंक लिया था ये फैशन टेप। ये आपके पास में एक होना ही चाहिए, एक फैशन टेप मस्ट हैव है। छोटे छोटे डीप नेक का आपने कुछ पहना है, उसके साथ स्टिक हो जाएगा। आपका हार्ट फ्लिप हो गया है, उसके साथ स्टिक हो जाएगा। कलर वाली ब्लाउज पहनी है आपने जो अच्छे से आयन नहीं है, कॉलर के नीचे आप लगा सकते हो। तो बहुत सारे इससे जुगाड़ है कि ब्राइडल पाउच का हिस्सा होना है। आपके पास होना चाहिए। आप बोलोगे ये क्या है, ये है एक पॉली बैग। ये पॉली बैग मैं इसलिए बोलूंगी कि आपके पास होना चाहिए। जैसे चूड़ियां जो होती है ना, काफी बार हाथ बहुत स्टिफ हो जाता है, चूड़ियां जल्दी से हाथ के अंदर बैंगल्स हम पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो सिंपली एक पैकेट लो। क्योंकि हमेशा लोशन एंड ये आप वो आपके पास हो भी, वो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, बट अगर इन केस नहीं है तो आप सिंपली एक पैकेट को इस तरह से रखो, या फिर सिल्क का कोई कपड़ा है उससे भी आप कर सकते हो, और चूड़ियाँ बहुत ईजिली चली जाएगी। तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जो आपके पास होना चाहिए। आपकी ब्राइडल पाउच का हिस्सा होना चाहिए एक रेड लिपस्टिक। मतलब आप कुछ भी मत रखो, आप एक रेड लिपस्टिक और एक न्यूड लिपस्टिक, दो लिपस्टिक में आप इन्वेस्ट करो अगर आप ब्राइड टू बी हो। क्योंकि ये दो लिपस्टिक ऐसी है ना जो ऑलमोस्ट हर एक आउटफिट के साथ में आप पहन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। रेड ब्राइड के ऊपर कितना अच्छा लगता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना, आपका जो भी टोन है, वार्म टोन है या कूल टोन है, उसके अकॉर्डिंग आप रेड को चूज करना। एंड न्यूट्रल, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं है तो न्यूट्रल कलर को अप्लाई कर लो। तो ये दो लिपस्टिक आपकी ब्राइडल पाउच का हिस्सा होना ही चाहिए। आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए, बट यहाँ पे एक छोटा सा हैक मैं इंक्लूड करूंगी या फिर टिप इंक्लूड करूंगी। मेरी वीडियोस हो और कुछ एक्स्ट्रा आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो टिश्यू पेपर है ना, उस टिश्यू पेपर में थोड़ा सा लूज पाउडर आपने स्प्रिंकल कर देना है एंड उसको डस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्वेटिंग आपकी आ रही है ना, आप बस आपको पूरे फेस को रब नहीं करना है, जिस एरिया पे स्वेटिंग आ रही है वहां पे रखना है, प्रेस करना है। आप देखोगे जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो टिश्यू पेपर भी आपके पास होना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे निकनैक चीजें, ऐसा नहीं कि इसमें आपको लाखों इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये मतलब 100 रुपए के अंदर की या 50 रुपए के अंदर की सारी चीजें, कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आप जरूर। आपके पास एक रेड बिंदी का पत्ता होना चाहिए। मैं बहुत एसेंशियल चीजें जो है वही आपको बोल रही हूँ कि रेड बिंदी का पत्ता ऐसा है कि किसी भी आउटफिट के साथ में दुल्हन के ऊपर की बहुत सुंदर लगता है, दुल्हन की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तो आप एक रेड बिंदी का पत्ता अपने पाउच में जरूर से रखें। नेक्स्ट मस्ट हैव, एक आपने बैंडेज जरूर रखना है। बैंडेज, कई बार नया फुटवेयर होता है, उससे पैरों में प्रॉब्लम है या कहीं भी प्रॉब्लम है, तो एक बैंडेज अगर आप रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, राहत भी दिलाएगा। तो बैंडेज भी आप अपने ब्राइडल पाउच का हिस्सा जरूर बनाएं। द नेक्स्ट एसेंशियल थिंग, तो नेक्स्ट एसेंशियल थिंग है वो है इस तरह के विंग क्लिप्स। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और जब नई नई दुल्हन रहती है तो पल्ले का ट्रेंड हर घर में होता है नए नए में। तो बस ये 2 3 या 4 क्लिप आप रख लो, एनफ है। एंड आप इसके लिए थोड़ी सी आपको प्लानिंग की, जैसे सुई धागा आपके पास है, जो भी आउटफिट आपने पहनना है उसमें आपको सिल देना है सुई धागे से। इतना ईजी है, मतलब जब तक आप पल्ले को नहीं आप हटाओगे वो आपका पल्ला कहीं नहीं जाएगा। एंड इसमें आपको ये लिबर्टी मिलती है ना कि आप पल्ला जहाँ भी सेट करना चाहो, लाइक क्राउन पे या फिर बन के ऊपर, तो आप ये इजीली कर लोगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं यूज करते हो, जनरली जैसे हम पल्ला लेते हैं, स्लिपरी कपड़ा या कुछ भी है, तो वो आपका ओवरऑल फेस जो है ना ढक जाता है, जिससे मतलब आपकी ब्यूटी उतनी अच्छे से इनहेंस नहीं होती है। तो ये 4 से 5 क्लिप मतलब ऑनलाइन पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, 100 रुपीज में आपको मीशो पे मिल जाएंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट एसेंशियल थिंग, आपके पास एक अपना कोई भी, आप एक हेडेक की दवाई ले लो या फिर इनो रख लो अपने पास में। ये 2 चीज़ आप ज़रूर रखो। अगर आप इनो, एक इतनी अच्छी चीज़ है ना, शादी के टाइम अगर आप रखते हो, आपको एसिडिटी या किसी भी चीज़ की फास्टिंग होता है, प्रॉब्लम है, तो आप इनो को आप कंज्यूम कर सकते हो। या फिर एक हेडेक की दवा, अगर आपको हेडेक होना बहुत आम बात है शादी के दिनों में, तो आप कहाँ दवाइयाँ खोजते फिरोगे या ढूंढते फिरोगे, तो एक हेडेक की दवा आपके पास होनी ही चाहिए। सो ये थे मेरे आज के एसेंशियल थिंक कि दुल्हन की जादुई पोटली में क्या क्या होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आप मेरी वेडिंग सीरीज एंजॉय कर रहे हो कि नहीं?
वेडिंग्स की जो प्लेलिस्ट है ना वो मैं आपको बना के यहाँ पे दे दूंगी कि इसके पहले मैंने कौन कौन से वीडियोस चेक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हमेशा की तरह अगर आपको शालू की मेहनत दिख रही है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नया कंटेंट आप लोगों के साथ प्रोवाइड करी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है इसकी डिटेल अगर आपको जाननी है, कुर्ता आपको अच्छा लग रहा है, जो कुर्ता मैंने पहन के रखा हुआ है दिस इज बाय द ऐप शॉप्सी। तो अगर आपको इसको डिटेल देखना है तो आप मेरी ये शॉप्सी का 50-50 क्लोथिंग हॉल देख सकते हो, एंड देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर आपके घर में शादी है तो आप शादी बिल्कुल धूम धड़के से एंजॉय करिए, एंड मेरे घर में भी शादी है तो मेरे ब्लॉग के चैनल को चेक जरूर करिए एंड मेरी खुशियों का हिस्सा बनिए। थैंक यू।